बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा और हल्का कम कर दो, डबल आवाज में निकाले, जरा सही गौर करो। बादे तौहीद के मतवालो, शमए रिसालत के परवानों, इस्लाम के नौनिहालो, मिल्लत के नौजवानों, मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, गौसे आजम के शहदाइयों, गरीब नवाज के परवानों, आला हजरत के दीवानों, हुजूर मुफ्ती आजम की चाहने वालों, आइए हम और आप एक साथ मिलकर शाहे बहरोबर, मालिके खुशकोतर, अल्लाह के पैगंबर, उम्मत के रहबर, दोनों आलम के सरवर, साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर, शहनशाहे कौनो मकां, सैयदे इंसो जां, सफूत आमिया रहमते आलिमा, तम तय दौरे जमान, साहिबे कुरान, हबीबे रहमान, मालिके जनान, रसूले रसूला, पैगंबरे पैगंबरा, सिदरा के आगे जाने वाले महबूब, लामका पर पहुंचने वाले आका की बारगाह हमें दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना व करीबना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुम्बदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, कह दो सुभान अल्लाह। गुम्बदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मदीने में मरने की दुआ मांगी। गुम्बदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मदीने में मरने की दुआ मांगी है। किसी ने जिंदगी मांगी, किसी ने जन्नत, किसी ने जिंदगी मांगी, किसी ने जन्नत, मैंने मदीने की कज़ा मांगी। सुभान अल्लाह। ये महफिल इसाले सबाब की गरज से मुनक्किद है और हम सब का अकीदा है अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से मरहूम के गुनाहों को माफ फरमाएगा, मरहूम के खताओं को माफ फरमाएगा और नबी के जिक्र से अल्लाह ताला अजाब को भी दूर फरमाता है और बलाओं को भी दूर फरमाता है। जहां नबी का जिक्र होता है और जिस मकसद से नबी का जिक्र हो, नबी का तज़किरा हो, अल्लाह ताला उस मकसद को मुकम्मल फरमाता है। ये हम सब का अकीदा है, क्योंकि मेरे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी ने अकीदा दिया है कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, नबी के सदक़े में अल्लाह ने हम और आपको पैदा फरमाया, जमीनों आसमान को पैदा फरमाया, शजरो हजर को पैदा फरमाया, अर्शो कुर्सी को पैदा फरमाया, लौहो कलम को पैदा फरमाया। जितनी चीजें अल्लाह ने पैदा फरमाई है नबी के सदक़े में पैदा फरमाई है। तभी हमारे घर जब किसी का इंतकाल होता है, तीजा हो, दसवां हो, 20वां हो, 30वां हो, 40वां हो, हम नबी का जिक्र करते हैं। नबी का जिक्र करके परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआएं मांगते हैं, कुरान अजीम की तिलावत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कलमा शरीफ पढ़ते हैं। ऐ परवरदिगारे आलम, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन तू अपने हबीब के सदक़े में, नूरे मुजस्सम के सदक़े में हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले और मरहूम के गुनाहों को माफ फरमा दे, मरहूम के खताओं को माफ फरमा दे। जहां नबी का वसीला लग जाए परवरदिगारे आलम गुनाहों को माफ फरमा देता है, खताओं को माफ फरमा देता है और जन्नत अता फरमाता है, जन्नत अता फरमाता है। और जन्नत अल्लाह ने आपके लिए बनाई है जो नबी के सच्चे उम्मती है और गुलामे हुसैन है, उनके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। जब मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हम सुन्नियों को
जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों को फरिश्ते तलाश करेंगे, कादरी कहाँ है, रज़वी कहाँ है, अशरफी कहाँ है, हशमती कहाँ है, नबी के दीवाने कहाँ है, नबी के सच्चे उम्मती कहाँ है, गुलामाने गौसे आजम कहाँ है, गुलामाने गरीब नमाज कहाँ है, गुलामाने वारसे पाक कहाँ है, गुलामाने सैयदे सालार मसूद गाजी कहाँ है, गुलामे आला हजरत कहाँ है। लेकिन गुनहगार नहीं मिलेंगे, खताकार नहीं मिलेंगे, कादरी नहीं मिलेंगे, रज़वी नहीं मिलेंगे, अशरफी नहीं मिलेंगे, हशमती नहीं मिलेंगे। उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन फरमाते हैं, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, बेशक सुभान ढूंढा अल्लाह। ही करे सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आज ये महफिल मुनक्किद है, ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है, और ऐसी पाक महफिल को सहाबा ने मुनक्किद किया है, शुहदा ने मुनक्किद किया है, पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना सरकार गौसे आदम ने मुनक्किद किया है, हिंदल वली सैयदना सरकार गरीब नवाज ने मुनक्किद किया है, साबिर पाक ने मुनक्किद किया है, महबूब इलाही ने मुनक्किद किया है, और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी ने मुनक्किद किया। सुभान अल्लाह। इश्क़े नबी में सरशार होते, कलम उठाते लिखते, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हमें जो कुछ मिला है नबी के सदक़े में मिला है, तभी हम नबी का जिक्र करते हैं, नबी का तज़किरा करते हैं। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। अल्लाह ने अपने हबीब को वो शान अता फरमाई है, वो अजमत अता फरमाई है, वो रिफात अता फरमाई है। ये दुनिया के नदवा वाले, सहारनपुर वाले, देवबंद वाले नबी की ताज़ीमो तकरीम क्या जाने। अरे इमाम अहले सुन्नत से पूछ, मेरे आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इश्क़े नबी में सरशार होते हैं बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत, कलम उठाते हैं सुभान अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आज ये हम सभी महफिल में मौजूद है, ये नबी का सदका है। क्योंकि मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी के सदक़े में पूरी कायनात है, जमीनो आसमान है, शजरो हजर है, और अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब को बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे पहले अपने हबीब को बनाया, अपने नबी को बनाया सबसे पहले। आज मुल्ला इनकार करता है और उसको ये फिक्र होती है कि नबी को सबसे पहले बनाया तो नबी कहाँ थे, कहा नबी कितने पहले बने थे। हमने कहा जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, शजर नहीं था, हजर नहीं था, अर्श आदम न था, नबी उस वक्त भी बने थे। उसने कहा जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, शजरो हजर न था, अर्श कुर्सी न था, लौह कलम न था, दुनिया की कोई चीज न थी, तो मुस्तफा कहाँ थे। मैंने कहा जमीन नहीं थी, आसमान न था, शजर न था, हजर न था, अर्श कुर्सी लौह कलम कुछ भी न था, लेकिन बनाने वाला खुदा मौजूद था। उसने अपने हबीब को, अपने नबी को कुर्बे खास में रखा है। नबी को अल्लाह ने, नबी के नूर को अल्लाह ने जब बनाया है, हजरत आदम न थे, हजरत नूह न थे, हजरत जकरिया न थे, हजरत याहया न थे, हजरत याकूब न थे, हजरत यूनुस न थे, हजरत यूसुफ न थे, हजरत इब्राहिम न थे, हजरत इस्माइल न थे। सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब को नूर को बनाया। अल्लाह ने, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को बनाया, नूर को पैदा फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हजरत आदम का नूर, हजरत नूह का नूर, हजरत मूसा का नूर, हजरत ईसा का नूर, हजरत जकरिया का नूर, हजरत याहया का नूर, हजरत अय्यूब का नूर, हजरत इब्राहिम का नूर, हजरत इस्माइल का नूर, सारे नबियों के नूर को अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी के सदक़े में पैदा फरमाया।
नूर मोहम्मदी के सदक़े में पैदा फरमाया। आज हम और आप नबी की यानी नबी का जिक्र क्या कर सकते? अरे नबी का जिक्र करना है, बुलबुले सिदरा जिब्रील से पूछो, सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा जिब्रील से पूछो, कौन जिब्रील हैं? सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील हैं। बारगाहे नबी में बुलबुले सिदरा जिब्रील हाजिर होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्रील पूरी दुनिया को देखा। जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया को देखा है, जमीन आसमान को देखा है, शजरो हजर को देखा है, अर्शो कुर्सी को देखा है, लौह कलम को देखा है। या रसूल अल्लाह मशरिक को देखा है, मगरिब को देखा है, शुमाल को देखा है, जुनूब को देखा है। या हबीब अल्लाह पूरी दुनिया को अलट पलट के देखा है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जिब्रील जब पूरी दुनिया को देखा है, मशरिको मगरिब को देखा है, शुमालो जुनूब को देखा है, जमीनो आसमान को अलट पलट के देखा है, तो ऐ जिब्रील मेरे जैसा किसी को देखा है? कौन फरमा रहा है? मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, आमीना के लाल फरमा रहे हैं। उस जिब्रील से जो जिब्रील सारे फरिश्तों के सरदार हैं, वो जिब्रील फरमाते हैं, अगर मैं अपने पर को फैला दूं तो पूरी दुनिया को ढांप लूं। जिब्रील फरमाते हैं, मेरा एक पर मशरिक में रहता है, दूसरा पर मगरिब में रहता है। जिब्रील आमी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया को मैंने छान मारा है, लेकिन या हबीब अल्लाह आपके जैसा न जमीन में, न आसमान में, न मशरिक में, न मगरिब में, न शुमाल में, न जुनूब में, या हबीब अल्लाह आपकी तरह खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं। जब खुदा ने बनाया ही नहीं तो मैंने पाया ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? थक तो नहीं गए? अगर थक गए हो तो सलाम पढ़ लिया जाए। माशाअल्लाह। अभी आपने समात किया तमाम नाते माशाअल्लाह, कारी अख्तर साहब किबला से यानी नसीम अख्तर साहब से और मौलाना नीमत साहब। मौलाना नीमत साहब ने बताया कि मैं 10-11 साल से आ रहा हूँ। प्रधान जी ने फोन किया, मैं हाजिर आया। प्रधान जी दिख नहीं रहे, है कि नहीं? इंतजाम कर रहे हैं कि नहीं? वैसे ज्यादा जिम्मेदारी प्रधान जी की ही है कि नहीं? क्योंकि मिलाद तो कराया है यानी, लेकिन निसार भाई ने, लेकिन मकान में उन्हीं के है कि नहीं? हक ज्यादा उन्हीं का है, कहते सुभान अल्लाह। लेकिन माशाअल्लाह इंतजाम में लगे हैं, है कि नहीं? और ये मिलाद सबका है, कहते सुभान अल्लाह, क्योंकि नबी सबके हैं, हम सबके नबी हैं और हम सब पर एहसान है परवरदिगार आलम का कि हम सबको नबी के उम्मत में पैदा फरमाया, नबी के उम्मत में पैदा फरमाया। इसलिए हम नबी का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें आंख दी, एहसान नहीं जितलाया, कान दिया, एहसान नहीं जितलाया, हाथ दिया, एहसान नहीं जितलाया, पैर दिया, एहसान नहीं जितलाया, लेकिन जब अपने हबीब को पैदा फरमाया, इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने मोमिनों पे एहसान किया। सुभान अल्लाह। कौन फरमा रहा है? परवरदिगार आलम फरमा रहा है, मैंने मोमिनों पे एहसान किया है। रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, मैंने मोमिनों पे एहसान किया। रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, मैंने मोमिनों पे एहसान किया। तो एहसान मोमिनों पे किया है। और मोमिन कौन है? आशिक़े नबी है। नबी के उम्मत में तो सब है, लेकिन आशिक़े नबी हैं जिनके दिल में सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत है, फारूक आदम की मोहब्बत है, उस्मान गनी की मोहब्बत है, मौला अली की मोहब्बत है, इमाम हुसैन की मोहब्बत है, गौसे आजम की मोहब्बत है, गरीब नवाज की मोहब्बत है, वारिस पाक की मोहब्बत है, साबिर पाक की मोहब्बत है, महबूब इलाही की मोहब्बत है, आला हजरत की मोहब्बत है, हुजूर मुफ्ती आदम की मोहब्बत है, हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत है। वही मोमिन है।
बेशक और सुभान मोमिन वो है और मोहब्बत इन सब से वही करता है। सहाबा से सहाबा की जिससे मोहब्बत हो, यानी जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत हो, शुहदा की मोहब्बत हो, औलिया की मोहब्बत हो, अगवास की मोहब्बत हो, कुतुब अब्दाल की मोहब्बत हो, मुहद्दिसीन की मोहब्बत हो, मुहक्किकीन की मोहब्बत हो, अल्लाह वालों की मोहब्बत जिसके दिल में हो, उसे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। सुभान अल्लाह अहले बेशक सुन्नत व माशाअल्लाह जमात कहते हैं। दावेदार तो सब है हम जन्नती हैं। हर फिरके वाला कहता है हम जन्नत में जाएंगे, हर फिरके वाला कहता है हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन जन्नती वही है जिसे नबी ने फरमा दिया है, आका ने फरमा दिया है, आमीना के लाल ने फरमा दिया है। जन्नती वही है। हज़रात गिरामी, और याद करो जब मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यार ना होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे। ऐ लोगों, मेरे आका शफाअत फरमाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा से, मैं मैदान महशर में रहूंगा, कभी पुलसरात पे रहूंगा, कभी मीज़ान पे रहूंगा, कभी हौजे कौसर पे रहूंगा। अपने आका की शफकत देखो, अपने आका की मोहब्बत देखो। जब मेरे आका दुनिया में पैदा हुए, हम और आपको याद किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, हम सबको याद करते रहे, और जब आप कब्र में जाएंगे, आका तशरीफ लाएंगे, आका तशरीफ लाएंगे, मदीने के ताजदार तशरीफ लाएंगे, क्योंकि मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की कब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी। जब तलात रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जोर से बोल दे, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत नबी की है। अल्लाह ने अपने हबीब को पूरे रूए जमीन के खजाने की कुंजी अता कर दी है। ऐ नबी, तुम जिसे जो चाहो अता करो, जिसे चाहो अता करो। अल्लाह ने अपने हबीब को मालिक बना दिया। देने वाला खुदा है, बांटने वाले मुस्तफा है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा, वो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा, वो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह, महबूबो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, यानी महबूबो मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। शक ना करे, चाचा आएंगे, है कि नहीं? उन्होंने कहा मैं आऊंगा, है कि नहीं? उन्होंने कहा मैं बैठूंगा, कहते सुभान अल्लाह। वो आएंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा, यानी कोई चीज जरूरत की लगी हो तो जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। क्योंकि एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक आदमी उठने लगा, बैठा दिया, फिर उठा, फिर कहा बैठ जा, वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर उठा, कहा तुम्हारे माँ बाप ने अदब नहीं सिखाए हैं, बार बार उठ रहा है, फिर बैठ गया। अब जब बैठा तो बैठा ही रहा। तकरीर खत्म हो गई, जलसा खत्म, सारे लोग चले गए, स्टेज पर तमाम उलमा चले गए, कारी नसीम साहब बैठे हैं कि नहीं? ये भी दिल में यानी दिल में कि वो सोचा होगा कि कितनी जल्दी तकरीर खत्म हो, हम चले जाएं, है कि नहीं? जिनका नंबर पहले लग जाता है वो जाने में पहले कोशिश करते, लेकिन आज साथ ही में जाएंगे, है कि नहीं? अब जानते हैं कि तकरीर तो लंबी नहीं होगी और आखिरी तकरीर है कि नहीं? और लोग है नहीं, इसलिए माशाअल्लाह बैठे रहेंगे, कहते सुभान अल्लाह। तो सारे लोग चले गए, एक हजरत बैठे थे, कहा अभी तो बार बार उठ रहा था, अब काहे नहीं उठ रहा? कहा मौलाना जरे देहिम रोज न लगा, जिसके लिए उठत रहे वो यही होगा, अब उठे की जरूरत नहीं। तो आप एक नंबर दो नंबर से फारिग हो सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि रोक नहीं सकते, है कि नहीं? लेकिन अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी तो 12 बजे। हमारे नौजवान तो मोबाइलों में 1-2 बजे तक लगे रहते हैं, है कि नहीं? बहुत से बाज नौजवान तो 2-3 पूरी रात गुजार देते हैं मोबाइल में। ऐ नौजवानों, ज्यादा वक्त मोबाइल में ना गुजारा करो, ज्यादा वक्त नबी पर दुरूद पढ़ने में गुजारा करो। सुभान अल्लाह। तुम गेम और पबजी खेलने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, बल्कि नबी के सच्चे उम्मती हो, कहते सुभान अल्लाह। अभी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, आपने उलमा से तकरीर सुनी होगी। मैदान करबला में 18 साल के अली अकबर ने जब जुल्फिकार हैदरी लहराई थी, बड़े बड़े पहलवान कांप रहे थे, डर रहे थे, कौन आ गया है? हुसैन का बेटा अली अकबर मैदान कारजार में आ गया।
22,000 लश्कर जर्रार है, सब थर्रा रहे थे। कौन आया है? हुसैन का बेटा अली अकबर आ गया। 18 साल के अली अकबर है। हिम्मत का आलम देखो, जज्बे का आलम देखो, दौड़ते हैं तलवार लेकर। 22,000 लश्कर में जलजला पैदा हो जाता है, भेड़ियों की तरह से भागने लगते हैं। हजरत अली अकबर ललकारते, आ जाओ मैदान में। ऐ लोगो, हजरत अली अकबर के बाजुओं में अली शेर खुदा की ताकत थी। सुभान अल्लाह। और आज हमारा नौजवान 18 साल का झाड़ी तलाश कर रहा है, बियर की बोतल हाथ में है, इंजेक्शन लगवा रहा है और नशा करके माँ बाप को गालियां दे रहा है, माँ बाप को सता रहा है। कह रहा हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती, हम बहुत परेशान हैं हजरत, दुआ कर दीजिए। जिससे माँ बाप राजी नहीं है, किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, किसी मुफ्ती की दुआ कबूल नहीं होगी, किसी मुहद्दिस की दुआ कबूल नहीं होगी। अगर दुआ की कबूलियत चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो। सुभान अल्लाह। माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप मौजूद होते हैं लोगों को कदर नहीं होती है, लेकिन जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं कहते हैं हाय अफसोस, मैं कुछ ना कर सका, कुछ ना कर सका। ए नौजवानों, अब भी वक्त है, तुम तौबा कर लो और अपने माँ के पैर को दबा करके दुआएं ले लो, माँ बाप की पेशानी को चूम करके दुआएं ले लो। अगर ये दुआ कर देंगे तुम्हारी दुआ खाली नहीं जाएगी, अर्श आज़म से टकराएगी और बारगाह रब्बुल आलमीन में कबूल हो जाएगी। इसलिए मेरे आला हजरत फरमाते, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कहते सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए हमें अमल करने की जरूरत है शरीयत मुतहरा पर, हमें अमल करने की जरूरत है मजहब इस्लाम पर, जो अल्लाह ने हमें मजहब दिया है, जो मसलक अता किया है। आप अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है। परवरदिगार आलम ने हम सबको नबी की उम्मत में पैदा फरमाया और उसने करम फरमाया, एहसान फरमाया कि मसलक आला हजरत अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत अता फरमाया। आज हमें अमल करने की जरूरत है। ऐ लोगों, अगर हम और आप के लिए मेरे इमाम आली मकाम मैदान करबला में हजरत अली असगर को कुर्बान न करते, हजरत अली अकबर को कुर्बान न करते, हजरत कासिम को कुर्बान न करते, अब्बास अलमबरदार न कुर्बान होते, ये तमाम अहले बैत अतहार शहीद न होते, आज हमें ये महफिलें न मिलती। ये इमाम हुसैन की शहादत का सदका है। लेकिन जब वो तारीख आती है, वो महीना आता है, हम सब समझते खेल कूद का महीना है, घूमने का महीना है, तमाशा देखने का महीना है। ऐ लोगों, ये वो महीना है मैदान करबला में मेरे हुसैन अली असगर का गला कटा पड़ा है, हजरत अली अकबर के जिस्म पे घोड़े दौड़ रहे हैं, हजरत कासिम के जिस्म पे घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन हजरत इमाम अली मकाम सब्र कर रहे हैं। एक मर्तबा भी उन जालिमों से मेरे हुसैन ने मदद नहीं मांगी। जब भी कहा ऐ मौला हुसैन को सब्र दे दे, सुभान अल्लाह, ऐ मौला हुसैन को सब्र दे दे, हुसैन कामयाब हो जाए, हुसैन को सब्र दे दे, हुसैन को सब्र दे दे। आज हुसैन का चर्चा गली गली हो रहा है, नगर नगर हो रहा है, पूरी दुनिया में हुसैन का जिक्र हो रहा है और कुरान ऐलान कर रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। आज ये उलमा मौजूद हैं, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा मौजूद हैं। आज ये महफिल इस साले सवाब की जरूरत पड़ी, किसी को निसार भाई ने और मोहम्मद शकील भाई ने फोन कर दिया, सब आ गए। कहते सुभान अल्लाह। जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले तलाश करना पड़ता, ढूंढना पड़ता। पहले इतने पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे जानते हैं, मौलवी साहब बैठे हैं जानते हैं, पहले बहुत कम होते। मिलादे गौहर मिलादे अकबर लोग लेके जाते, एक गांव मिलाद होती, हजरत हमारे यहाँ नंबर, हजरत हमारे यहाँ, यानी 10-20 लोग साथ में रहते हैं, कि नहीं। एक बादशाह का इंतकाल हो गया। किसका? बादशाह का इंतकाल हो गया। उसको कफनाया गया, दफनाया गया, कब्र में लिटाया गया, तख्ता लगा दिया गया, यानी मिट्टी हो गई। अब उसका बेटा अपने महल में लेटा, रात में आलीशान दरबार पे नजर गई। बेटे ने कहा मेरे बाप ने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा,
ये मकान, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, खेत खतियार सब मेरे लिए छोड़ा, मैं भी अपने बाप के रूह के लिए इसाले सवाब करा दूं, मैं अपने बाप के रूह के लिए साले सवाब करा दूं। कुरान खानी रात भर बिस्तर पे करवट बदलता रहा। सुबह होते ही मौलवी की तलाश में निकल पड़ा। चारों तरफ देखा, ढूंढा, मौलवी ना मिले। एक चौराहे पे पहुंचा जहां मजदूर लोग खड़े होते हैं। कुछ लोग बढ़िया कपड़ा पहने थे, क्या अच्छा कपड़ा। एक आदमी को पकड़ा, कहा कुछ पढ़ सकते हो? कहा हाँ कुछ तो पढ़ ही सकता हूँ। कहा क्या करना है? कहा मेरे बाप के कब्र पे पढ़ना है, इसाले सवाब करना है, कुछ पढ़ सकते हो? कहा हाँ कुछ तो पढ़ ही सकता हूँ। नहीं पूरा कुरान। तो आज 10-20 सूरतें हर मुसलमान के बच्चे को याद है। किसी को 25 सूरतें, किसी को 20 सूरतें, किसी को 15 सूरतें, किसी को 10 सूरतें, 2-4 सूरतें हर मुसलमान को याद है। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को तौरेत नहीं याद थी, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को इंजील नहीं याद थी, दाऊद अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ज़बूर नहीं याद थी, लेकिन नबी के उम्मतियों को कुरान याद है। पूरा कुरान न सही 10-20 सूरतें, 2-4 सूरतें याद हैं। कहा कुछ पढ़ सकते हो? कहा हाँ कुछ तो पढ़ ही सकता हूँ। कहा चलो मेरे बाप की रूह को इसाले सवाब करना है। लाया सिरहाने जाने बैठा दिया। कहा इतना पढ़ो कि मेरे बाप की रूह खुश हो जाए। अब उसने हाथ उठाया, पढ़ना शुरू किया। सोचा क्या पढ़े, याद तो है नहीं। हाथ उठाया, पढ़ना शुरू किया। या अल्लाह हम कुछ जनते नहीं, या अल्लाह हम कुछ जनते नहीं। बेटा ने मुड़ के देखा, ये मौलवी बहुत बढ़िया मिला, बड़ी मेहनत से पढ़ रहा है। अगर सिरहाने है, पैताने भी हो जाए कोई पढ़ने वाला, तो मेरे बाप की रूह और खुश होगी। सुबह उसी चौराहे पे पहुंचा, दूसरे को पकड़ा, कहा चलो मेरे बाप के रूह को साले सवाब करना है। लाया, पैताने जाने बैठा दिया। एक सिरहाने, एक पैताने। कहा इतना पढ़ो कि मेरे बाप की रूह खुश हो जाए। पहले वाले ने हाथ उठाया, पढ़ना शुरू किया। या अल्लाह हम कुछ जनते नहीं, या अल्लाह हम कुछ जनते नहीं। दूसरे ने हाथ उठाया, पढ़ना शुरू किया। जौन हाल इनके वही हाल हमार, जौन हाल इनके वही हाल हमार। बेटा ने मुड़ के देखा कि मौलवी दोनों बढ़िया मिले हैं, अगर 2 सिरहाने हो जाएं तो मेरे बाप की रूह और खुश होगी। सुबह उसी चौराहे पे पहुंचा, तीसरे को पकड़ा, लाया, सिरहाने बैठा दिया। अब 2 सिरहाने और एक पैताने, 2 सिरहाने और एक पैताने। का इतना पढ़ो कि मेरे बाप की रूह खुश हो जाए। पहले वाले ने हाथ उठाया, पढ़ना शुरू किया। या अल्लाह हम कुछ जनते नहीं, या अल्लाह हम कुछ जनते नहीं। दूसरे ने हाथ उठाया, पढ़ना शुरू किया। जौन हाल इनके वही हाल हमार, जौन हाल इनके वही हाल हमार। तीसरे ने हाथ उठाया, पढ़ना शुरू किया। यूं अंधी नजरी कब तक चली, यूं अंधी नजरी कब तक चली। बेटा ने मुड़ के देखा कि मौलवी तीनों बढ़िया मिले हैं, एक कोना खाली है, एक कोना खाली है। अगर चारों कोने पे पढ़ने वाले हो जाएं तो मेरे बाप की रूह और खुश होगी। सुबह उसी चौराहे पे पहुंचा। ये जो थे 4 भाई थे, चौथा खड़ा सोच ही रहा था कि तीनों की नौकरी बादशाह के दरबार में लग गई। काश मेरी भी लग जाती तो मेरी किस्मत बुलंद हो जाती। अगर आज एक भाई या सीमेंट की दुकान खोल ली, अगर मछलीवा में या भंगा चौराहे पे, तो दूसरा भाई वही दुकान खोली है कि नहीं। अगर वो 55 में दे रहा तो 54 में, ना उकई चली ना इकई चली। वो खड़ा सोच ही रहा था कि तीनों की नौकरी बादशाह के दरबार में लग गई, काश मेरी भी लग जाती तो मेरी किस्मत बुलंद हो जाती। वो पहुंच गया। कहा कुछ पढ़ सकते हो? हाँ कुछ तो पढ़ ही सकता हूँ। कहा चलो मेरे बाप के रूह को साले सवाब करना है। ये आया, देखा इसके तीनों भाई बैठे हैं। इसने कहा तुम लोग बैठे क्यों हो? जिस काम के लिए आए हो पहले वो काम करो। इसने सोचा जौन ही पढ़े वही हम पढ़ी। अब 2 सिरहाने और 2 पैताने। का इतना पढ़ो कि मेरे बाप की रूह खुश हो जाए। अब पहले वाले ने हाथ उठाया, पढ़ना शुरू किया। या अल्लाह हम कुछ जनते नहीं, या अल्लाह हम कुछ जनते नहीं। दूसरे ने हाथ उठाया, पढ़ना शुरू किया। जौन हाल इनके वही हाल हमार, जौन हाल इनके वही हाल हमार। तीसरे ने पढ़ना शुरू किया। यूं अंधी नजरी कब तक चली, यूं अंधी नजरी कब तक चली। चौथे ने हाथ उठाया, पढ़ना शुरू किया। कब हूं न कब हूं तो पोल खुलबे करी, कब हूं न कब हूं तो पोल खुलबे करी। कब तक
मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आप कान में मोबाइल की लीड लगा के दुनिया की गानों में मस्त है। ऐ लोगो, तुम दुनिया में तो बच सकते हो, लेकिन कब्र में मुनकर नकीर से नहीं बच सकते, फरिश्तों से नहीं बच सकते। अगर बचना है फरिश्तों से, कब्र की अजाब से बचना है, तो अपने सर को बारगाह खुदा में झुकाओ और सुभान रब्बियल अज़ीम और सुभान रब्बियल आला कह के परवरदिगार आलम को राजी कर लो। सुभान अल्लाह। फजर की अजान हो, अपने बिस्तर को छोड़ दो, बारगाह मौला में हाजिर हो जाओ। जब तुम सुभान रब्बियल अज़ीम कह के पुकारोगे, सुभान रब्बियल आला कह के पुकारोगे, जब मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तुम्हारे गुनाह को और नेकियों को मीज़ान पर रखा जाएगा। गुनाह का पलड़ा भारी होगा, मस्जिद के ज़र्रात कहेंगे, दरो दीवार सिफारिश करेंगी। जहां जहां आप चले गए, मस्जिद घर से मस्जिद तक गए होंगे, वो सारे जर्रे गवाही देंगे, ऐ मौला इसके गुनाह को न देख, रात की तारीकी देख, रात का सन्नाटा देख, तेरी आवाज इसके कानों में पहुंची, इसने ना सांप से डरा, ना ये बिच्छू से डरा, बल्कि तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। अब भी वक्त है तौबा कर लो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, खुदा की तारीफ करने वाले, अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, अल आमिरून बिल मारूफी वन नाहून अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म देने वाले, बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करने वाले। वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐ महबूब आप उन मोमिनीन को खुशखबरी सुना दीजिए। आप उन मोमिनीन को, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे तो 90 नेकियां लिखती जाएंगी, कहते सुभान अल्लाह। और जब कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अर्शे आजम हिलने लगता है। फरिश्ते पूछते हैं, अर्शे आजम तू क्यों हिल रहा है? अर्शे आजम जवाब देता है कि आज बिलभरिया है कि नहीं, बिलवरिया गांव में एक दीवाने ने नबी की बज़्म मुनक्किद की है, हुफ़्फ़ाज़ कुरान ने ज़िक्र अस्कार किया है और नातें तकरीरें हो रही हैं, और वो दीवाने झूम करके सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। जब वो चंद दीवाने झूम रहे हैं, मचल रहे हैं, तो मैं क्यों ना झूमूं, मैं क्यों ना मचलूं? फरिश्ते पूछते हैं, तू कब तक हिलता रहेगा, कब तक झूमता रहेगा? अर्शे आदम जवाब देता है, मैं उस वक्त तक हिलता रहूंगा, उस वक्त तक झूमता रहूंगा जब तक वो सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे। ये बस में मुस्तफ़ा की शान है। आप अपने मकान में रहें, दुकान में रहें, खेत खलियान में रहें, बातचीत करते रहें, जर्रा न हिले, कतरा न हिले, लेकिन जब आप मिलादे मुस्तफ़ा में आ जाते हैं, नबी की बज़्म में आ जाते हैं, आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला आपकी जुबान में इतनी तासीर पैदा कर देता है कि अर्श आदम हिलने लगता है। सुभान अल्लाह। ये न सोचो हम गुनहगार हैं, खताकार हैं। आज कोई दावा नहीं कर सकता हम गुनहगार नहीं हैं, गुनहगार तो सब है। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, कुल्लू बनी आदम खत्ताऊना व खैरुल खत्ताईन तौवाबून। हर आदमी गुनहगार है और बेहतरीन गुनहगार वो है जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अपने गुनाहों से तौबा कर लो। परवरदिगारे आलम बेहतरीन कह रहा है, परवरदिगारे आलम उम्दा कह रहा है, परवरदिगारे आलम अच्छा कह रहा है, यानी अपने गुनाहों से तौबा कर लो। अल्लाह बेहतर कह रहा है, कितना खालिक है वो रब, कितना मालिक है वो रब, कितना बड़ा करीम है वो रब, कितना बड़ा रहीम है वो रब, कितना बड़ा सत्तार है वो, गफ्फार है। उसने हम सबको पैदा किया है, बेशक वो माफ करने वाला है, और उसने हम सबको माफ करने के लिए गफूर रहीम को भेजा है, नूरे मुजस्सम को भेजा है, आमिना के लाल को भेजा है, मक्के के सरदार को भेजा है, नबियों के नबी इमामुल अंबिया को भेजा है।
अल्लाह कि नबी के सदक़े में अल्लाह माफ फरमा दे, गुनाहों को माफ फरमा दे, खताओं को माफ फरमा दे। और बेशक वो माफ फरमाने वाला है, खताओं को माफ फरमाने वाला है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है और हम सब उसके बंदे हैं। अल्लाह फरमाता है मुझसे बड़ी बारगाह कोई बारगाह नहीं है, मुझसे बड़ा मालिक कोई नहीं है, मुझसे बड़ा खालिक कोई नहीं है, मैं ही मालिक हूँ। आज जो लोग उछल कूद मचा रहे हैं, इनसे पहलों ने मचाया था, नमरूद ने, फिरौन ने, शद्दाद ने। अल्लाह का कहरो गज़ब नाज़िल हुआ, सब निस्तो नाबूद हो गए। यजीद ने इमाम हुसैन को मिटाना चाहा, यजीद मिट गया। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। यजीद मिट गया, सिमर मिट गया, ये बड़े बड़े लाइन मिट गए। अबू जहल ने नबी को मिटाना चाहा, अबू लहब मिट गया। नबी का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, कयामत तक के होता रहेगा, बल्कि यूं समझे हमेशा होता रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। मिटाने वाले मिट जाएंगे, आला हजरत फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। और ना मिटा है ना मिटेगा या रसूल अल्लाह कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा या रसूल अल्लाह कभी चर्चा तेरा। नबी का जिक्र ना मिटा है ना मिटेगा, नबी का तस्करा ना मिटा है ना मिटेगा। और ये बज़्म सजती है, सजती रहेगी, चाहे 40वें की महफिल हो या 30 की महफिल हो, किसी भी यानी किसी भी मकसद से हो, चाहे शादी में हो, अकीके में हो, छठी में हो, सबका मकसद होता है नबी का जिक्र करना। और आप हमेशा नबी की जिक्र मुनक्किद करें, सुभान अल्लाह, नबी की पाक महफिल मुनक्किद करें। ये ना सोचें लोग कम आते हैं, ये सोचें फरिश्ते आते हैं, सुभान अल्लाह। नबी ने नजरे करम डाल दिया, सुभान अल्लाह, और नबी को इख्तियार अल्लाह ने दिया है, नबी जहां चाहे वहां जाए, सुभान अल्लाह। उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसलिए हम नबी का जिक्र करते हैं। नबी आ गए, बेड़ा पार हो गया, नबी ने सुन लिया, एक जुमले को पसंद फरमा लिया। आप बैठे हैं, सुभान अल्लाह का पढ़ना आपका कबूल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपका पढ़ना कबूल हो गया। जिंदगी में जितनी महफिलें आपने की है, अगर एक अल्फाज नबी ने कबूल कर लिया, जन्नत की जमानत, सुभान अल्लाह, जन्नत की जमानत सरकार ने कबूल कर लिया, क्योंकि सरकार के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत बनाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जन्नत बनाई है। ये हम सब का अकीदा भी है, रब का हुक्म भी है। रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये ईमान वालों को परवरदिगार आलम मुखातिब फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह से डरने के लिए ये महफिल मुनक्किद की गई है, बज़्म मुस्तफ़ा मुनक्किद है। मरहूम अली अहमद के रूह को इसाले सवाब के लिए ये महफिल मुनक्किद की गई है। कुरान की तिलावत हुई, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, जिक्र अज़कार, नातो मुक़द्दस, हुफ़ाज़ो कुरान ने नात पढ़ी है, जिक्र हुआ है और हो रहा है। इंशाअल्लाह इसका सवाब उनके रूह को पहुंचेगा। ये हम सब का अकीदा है और अकीदा परवरदिगार आलम ने दिया है, रब्बुल आलमीन ने दिया है। हम इसाले सवाब की महफिल मुनक्किद करते हैं, अपने नबी की महफिल मुनक्किद करते हैं। गौसे आदम का जिक्र, गरीब नमाज का जिक्र, औलियाए किराम का जिक्र, शुहदाए किराम का जिक्र, सहाबाए किराम का जिक्र करके सुभान अल्लाह अल्लाह की बारगाह में वसीला लेते हैं, सुभान अल्लाह। और नबी जिसे जो चाहे, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, नबी जिसे जो चाहे अता कर दे। ये नबी को अख्तियार है। दामने नबी को थाम लिया हजरत बिलाल, थाम लिया हजरत बिलाल ने। मक्के वालों ने रोका, ऐ बिलाल नबी का नाम लेना बंद कर दो, तुम्हें दौलत दी जाएगी, सोना दे दिया जाएगा, हीरे जवाहरात दे दिए जाएंगे। हजरत बिलाल कहते हैं जो जान मांगो तो जान दूं, जो जान मांगो
तो जान दूंगा, जो माल मांगो तो माल दूंगा, मगर ये ना होगा हमसे हरगिज़ नबी का जाहो जलाल दूंगा। भारी भारी पत्थर रख दिया जाता था, जुबान बाहर आ जाया करती थी, लेकिन हजरत बिलाल से लोग कहते छोड़ दो दामने मुस्तफा, मेरे करीब आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मक्के के बड़े बड़े सरदार हजरत बिलाल को बुला रहे हैं, बड़े बड़े लोग बुला रहे हैं। हजरत बिलाल कहते जब तक बिका न था कोई पूछता न था। जोर से सुभान अल्लाह। शमशाद का नींद तो नहीं आ रही? सुभान अल्लाह। जब तक बिका न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे या रसूल अल्लाह अनमोल कर दिया। वह बिलाल दामने नबी थाम लिया, थाम लिया। मक्के वालों से न डरे, अबू जहल से न डरे, अबू लहब से न डरे, दामने नबी थाम लिया। हजरत बिलाल को नबी ने इनाम दिया, ऐ बिलाल आ जाओ, काबे के छत पे चढ़ जाओ, अजान सुनाओ। सुभान अल्लाह। अब बिलाल काबे की छत पे खड़े हैं, सोच रहे रुक किधर करूं। मेरे आका फरमाते हैं बिलाल क्या देख रहे हो, अजान पढ़ो। बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मदीने में अजान दिया, रुक किया काबे की तरफ। सफर में अजान दिया, रुक किया काबे की तरफ। ताइफ में अजान दिया, रुक किया काबे की तरफ। मदीने की गलियों में अजान दिया, रुक किया काबे की तरफ। मक्के की गलियों में अजान दिया, रुक किया काबे की तरफ। या हबीब अल्लाह, जहां जहां मैंने अजान दिया, रुक किया काबे की तरफ, आज तो आपने काबे के ऊपर चढ़ा दिया है, अब रुक किधर करूं। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ बिलाल क्या देख रहे हो, तुम्हें तुम्हारे नबी ने काबे के ऊपर चढ़ाया है, अब अपने नबी की तरफ रुक करके अजान करो। इशारा फरमा दिया, काबे की बुलंदियों पे चढ़ जाओ, अपने नबी से रुख ना फेरो। आज कहा जाता है नबी हमारी तरह, जैसे हम हैं वैसे नबी हैं। अरे नबी की शान ये है, नबी मक्के के दीवार से टेक लगा के बैठ जाते, दीवार खुशबूदार हो जाती। मदीने की गलियों से मेरे मुस्तफा गुजर जाते, मदीने की गलियां महकने लगती, मदीने के रास्ते महकने लगते। सहाबा को किसी से पूछने की जरूरत न पड़ती, उसी खुशबू के जरिए नबी तक पहुंच जाया करते। आला हजरत पुकार उठे, क्या महकते हैं महकने वाले, अरे मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। ये नबी की शान है, ये नबी की अजमत है। नबी का पसीना शादी में हजरत अबू हुरैरा अपनी बेटी के लगा दे, कपड़ा फट जाए और खुशबू न जाए। जोर से सुभान अल्लाह। ये नबी की शान है। ये मौलवी कहता है नबी हमारी तरह, अरे नबी की शान ये है, नबी की अजमत ये है, नबी की रफत ये है, नबी की बुलंदी है। सुभान अल्लाह। नबी की शान, नबी की शौकत, नबी की रिफात बुलबुले सिदरा जिब्रील ना जान सके। नबी की शान कितनी है, नबी की अजमत कहाँ तक है, नबी की रिफात कहाँ तक है। अरे नबी की शान ये है, अरे खुदा के बाद किसी का मर्तबा है तो अहमद मुख्तार का है, मदीने के ताजदार का है, आमिना के लाल का है। खुदा के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो हम सब के आका का है। सुभान अल्लाह। हम सब के आका का है, इसीलिए हम आज भी जिक्र करते हैं और जब तक जिसमें जान रहेगी नबी का जिक्र करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नबी का तस्किरा, जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह, नबी का तस्किरा करते रहेंगे। ये पाक महफिल का सदका अल्लाह ताला अता फरमाए, जिक्र अस्कार का सदका मरहूम अली अहमद के रूह को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जितने नौजवान बुजुर्ग मेरी माए बहने हाजिर हैं, अल्लाह ताला सबकी शिरकत को कबूल फरमाए, सबके गैब से मदद फरमाए। तो मैं कह रहा था बस बात मुकम्मल कर लूं, सलाम कह दे सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठा दे कहते या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। काबे के छत पे घराने कह रहा था, काबे के छत पे चढ़ जाओ, अजान सुनाओ। बिलाल काबे के छत पे चढ़ जा रहे हैं, अजान पढ़ो। बिलाल अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जहां जहां मैंने अजान दिया रुक किया काबे की तरफ, अब रुक किधर करूं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ बिलाल क्या देख रहे हो, तुमको तुम्हारे नबी ने काबे के ऊपर चढ़ाया है, अब अपने नबी की तरफ रुक करके अजान पढ़ो। सुभान अल्लाह।
इशारा फरमा दिया, काबे की बुलंदियों पे चढ़ जाओ, अपने नबी से रुख ना फेरो। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं, हाजियो आवो शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आवो शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अपने सीने को मदीना बना करके सुभान अल्लाह यूं कहो, शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए आसान जुमलों में और बड़े ठहर ठहर के, कारी नसीम साहब जानते हैं, मौलाना नीमत साहब, कारी इमरान साहब, मैं इतने ठहर ठहर के तकरीर नहीं करता, बड़ी स्पीड से करता हूँ। लेकिन मैं सोचा सादगी, सादा लोग बैठे हैं कि नहीं, बुजुर्ग बैठे हैं, समझने वाले लोग बैठे हैं, इसलिए ऐसी तकरीर हो कि लोग समझ पाएं। सुभान अल्लाह। वक्त तो ज्यादा हो चुका था शुरू करने में बरसात की वजह से, लेकिन जो कुछ मेहनत किया आपने माशाअल्लाह, शकील भाई ने, निसार भाई ने और जितने भी घर वालों ने, मेरी माँ बहनों ने, सबकी मेहनत कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। यानी सवाब मिल गया, नबी की बज़ मुनक्किद हो गई और हम सब का अकीदा है उन्हें जन्नत मिलेगी। हर आशिक की तमन्ना होती है, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जन्नत में भेज या मुझे दोज़ख में डाल दे, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दे, जलवा दिखा के। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। अब का है गमगीन हो, धान में पानी भी लाग गा। पहले लोग उदास थे कि पानी नहीं लग रहा है, कई रोज से लोग कह रहे थे पानी नहीं लग रहा है, पानी लग गया। 2 दिन बारिश है कि नहीं, कल और आज बारिश, लेकिन लोग परेशान। एक हदीस याद आ गई, कहते सुभान अल्लाह। इजाजत है मौलानी मज़हब सुना दो, है कि नहीं? सुभान अल्लाह, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं भी जल्दी में हूँ, है कि नहीं, लेकिन इतनी दूर से आया, है कि नहीं। एक गाड़ी उठाया, शकील भाई इतना फोन कर रहे थे, मैंने कहा छोटी गाड़ी ले लूं, तेल कम लगे, लेकिन मिट्टी डलाया था मदरसे के फील्ड में और जैसे निकाला तो धस गई। फिर हजरत का फोन आ गया, है कि नहीं, फिर और मैं जल्दी किया और पीछे खींचा तो बोनट फट गया, फिर मैं दूसरी गाड़ी लेके आया। लेकिन जो नुकसान जब लिखा होता हो जाता है कि नहीं, लेकिन हम सब पहुंच गए सुभान अल्लाह। जिनको आना था वो आ गए सुभान अल्लाह, क्योंकि जितने लोगों की किस्मत में ऐसी महफिलें लिखी वही आते हैं और वही मुनक्किद करते हैं जिनके दिल में हौसला है। कहते सुभान अल्लाह। जिनके दिल में हौसला है, हौसले में तलबे सिला है। सुभान अल्लाह। जैसे इमाम साहब हजरत बुजुर्ग हैं लेकिन बैठे हैं, कहते सुभान अल्लाह। मैं चाहता था ऊपर आए लेकिन हजरत वही बैठ गए, क्योंकि बुजुर्ग हैं, ज्यादा जिद भी मैं नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। जिनके दिल में हौसला है, हौसले में तलबे सिला है और तलबे सिला रसूल से मिला है, वही ऐसी महफिल मुनक्किद करते हैं और आते हैं। जब इंतकाल हुआ था इनके वालिद साहब से, वालिद साहब को 2-3 दिन के बाद यानी शकील भाई ने कहा इंशाअल्लाह 40वें में जलसा होगा। सुभान अल्लाह। बारिश हुई लेकिन जलसा भी हुआ। कहते सुभान अल्लाह। ये तो बारिश भी अल्लाह की नेमत है। तो मैं हदीस सुना दूं, कहते सुभान अल्लाह। मेरे आका मस्जिद नबवी के मिंबर पे खुतबा देने के लिए खड़े हो गए। कौन? मस्जिद नबवी है, कहते सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी का मिंबर कोई आम मस्जिद नहीं है, कहते सुभान अल्लाह। 1 रकत नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 रकत का सवाब मिलता है, कहते सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी के मिंबर पे मेरे नबी खुतबा दे रहे हैं, जुमा का दिन है, कहते सुभान अल्लाह। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हम तो बर्बाद हो गए। क्या कहा? बर्बाद हो गए। आका फरमाए कौन सी बर्बादी का? या रसूल अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, पेड़ पौधे सूखे जा रहे हैं, जानवर प्यास से बिलबिला रहे हैं, जानवर प्यास से बिलबिला रहे हैं, पेड़ पौधे सूखे जा रहे हैं, जानवर प्यास से बिलबिला रहे हैं। मेरे आका फरमाते क्या करूं? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे बारिश होने लगे। आका हैं, कहते सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार हैं, नबियों के नबी हैं, इमामुल अंबिया है, मदीने की यानी मदीने की मस्जिद है, कहते सुभान अल्लाह। वो भी मस्जिद नबवी। आका ने हाथ उठाया, बादल आ गए मदीने में,
बारिश होने लगी। कहते सुभान अल्लाह। जुमा बारिश, सनिच्चर बारिश, इतवार बारिश, सम्मार बारिश, मंगल बुध, जुमेरात जुमा। कहते सुभान अल्लाह। फिर उसी मिंबर पे मेरे आका खुतबा देने के लिए खड़े हुए। वो सहाबी खड़े हो गए, अर्ज किया रसूल अल्लाह हम तो बर्बाद हो गए। मेरे आका मुस्कुराने लगे। ऐ सहाबी तुमने पिछले जुमे में भी कहा था हम बर्बाद हो गए, फिर कह रहे हो हम बर्बाद हो गए, अब क्या हुआ? वो सहाबी अर्ज कर, या रसूल अल्लाह पहले बारिश होती नहीं थी, अब रुकने का नाम नहीं ले रही। पेड़ पौधे जड़ों से उखड़े जा रहे हैं, पानी ही पानी है। सहाबी से मेरे आका फरमाते क्या करूं? कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे बारिश बंद हो जाए। मेरे आका हाथ उठाने वाले थे, इतने में एक बूढ़े सहाबी खड़े हो गए। कहते सुभान अल्लाह। बूढ़े सहाबी खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह आप ऐसा ना करें। कहा फिर क्या करें? कहा या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दे कि ये बादल पहाड़ों की तरफ चले जाएं, पहाड़ों में बारिश हो और जब जरूरत पड़े मदीने में आ जाया करे। कहते सुभान अल्लाह। मेरे आका ने हाथ उठाया, तारीख गवाह है, जैसे मेरे आका ने हाथ उठाया वो बादल पहाड़ों की तरफ चले गए। आज लोग कहते हैं पहाड़ पे जाओ और पत्थर के नीचे पानी निकलता है। ये मेरे नबी की दुआओं का सदका है। मेरे नबी जो कह दे अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये नबी की दुआओं की बरकत है। कह दे सुभान अल्लाह। आज हम सब गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला जाहिर नहीं फरमाता है। नबी ने दुआ की थी, ऐ परवरदिगार आलम, और नबियों की उम्मतियों की तरह मेरे उम्मत पर अजाब जाहिर नहीं करना। ऐ लोगों तौबा कर लो, इस महफिले बज़्म मुस्तफ़ा में तौबा कर लो। जब तक जिसमें जान रहेगी हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, माँ बाप का अदब करेंगे, बीवी का हुकूक देंगे, पड़ोसी का हक अदा करेंगे। सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह बातें तो बड़ी है कि नहीं? बातें तो बड़ी हैं, बातें होती रहेंगी, रात बढ़ती रहेगी। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा, क्योंकि तकरीर की गरज से मैं पहली बार आया है कि नहीं। लोग सोचेंगे कि अब बुला लियो दोबारा नाम न लियो, है कि नहीं। खाली मौलाना नियमतें बुलायो, दुनात पढ़ दिए बस काम खत्म हो जी, है कि नहीं। इसलिए माशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो बात होगी। बस ये महफिल इस साल सवाब की गरज से मुनक्किद हुई है। ये यानी 12:35 भी हो गए, सलाम दुआ के बाद इंशाअल्लाह 1 बज जाएंगे। लिहाजा इस महफिल को अल्लाह कबूल मकबूल फरमाए। शेरनी भी आ गई है कि नहीं, इसलिए शेरनी में जल्दी आ गए, नजराने में बहुत पीछे रहे, है कि नहीं। लेकिन ये सब मोहब्बत है कि नहीं, मोहब्बत है। कहते जुबान अल्लाह। ये हम सब लोग जाते हैं, कारी नसीम साहब, मौला नीमत, मैं, ये तमाम जो है इलाके में, यानी कोई नजराने के लिए नहीं। सुभान अल्लाह। जब कोई नबी की बज़्म के लिए याद करता है तो हम सब चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसी बहाने नबी का जिक्र हो जाए। सुभान अल्लाह। लिहाजा अल्लाह ताला कबूल फरमाए इस महफिल पाक को। जितने लोग हाजिर हैं आप दुआ करें। दारुल ताजु शरिया में यानी दीवार मुकम्मल हो चुकी है और मस्जिद की तामीर के लिए छत बाकी है, तो आप दुआ करें इंशाअल्लाह छत मुकम्मल हो जाए। जब मदरसे की तामीर में करा रहा था, बम्बई गया था, निज़ार भाई के साथ, है कि नहीं, शकील भाई। अब वो मदरसे की छत भी हो गई माशाअल्लाह, आज बच्चे भी पढ़ रहे हैं, खाने वाले भी, और कारी इमरान साहब भी हैं और मुदरसीन भी। तो लिहाजा आप लोग दुआ करें कि मस्जिद का छत भी मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह, क्योंकि 4000 स्क्वायर फुट में छत है और 7 से 8 लाख तक खर्चा है। तो बारिश के बाद छत होगी इंशाअल्लाह। आप लोग दुआ कर देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। कहते सुभान अल्लाह। दुआ कर देंगे तो बेड़ा पार होगा। और मरहुमीन के नाम से इस साले सवाब करना बहुत सवाब है कि नहीं। बहुत से लोग मस्जिद बनवा देते। अभी शेखन बुरवा में अभी हाजी सलीम साहब अपने वालिद के नाम से अपनी ज़मीन में मस्जिद बनवाई 20 लाख, और मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए कागज़ भी भिजवाया और वो आग भी गया। सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ें हैं, इस साले सवाब कर देना, यानी आप चाहें कुछ भी दे दें। जैसे हमारे निसार भाई हैं, यानी अभी नहीं छत पड़े, आपने वादा कर लिया, नेकियां मिलेंगी। क्यों शकील भाई, नेकियां मिलेंगी। आप कह दें सीमेंट दूंगा, सरिया दूंगा, मोरंग दूंगा, गिट्टी दूंगा। सुभान अल्लाह। जो हो सके अपने वालदे मरहूम के नाम से, कहते सुभान अल्लाह। वालदे मरहूम के नाम से मैं 10 बोरी सीमेंट, 20 बोरी सीमेंट, है कि नहीं, 1 कुंटल 2 कुंटल सरिया, जो अल्लाह ने तौफीक दी। ये उलमा बैठे हैं, इंशाअल्लाह फरिश्ते लिख लेंगे। कहते सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। तो आज ये बज़्म मुस्तफ़ा में ये हमारे निसार भाई कहें कि मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह जब छत पड़ेगी मैं इतना हिस्सा लूंगा। सुभान अल्लाह। इनके वालदा भी मौजूद है जी, माशाअल्लाह, हिस्सा लूंगा माशाअल्लाह। सीमेंट में कुछ हिस्सा ले लें, है कि नहीं, 10 बोरी 20 बोरी, कितना मैं जान लूँ।
माशाअल्लाह। ये जो हो सकेगा कोशिश करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। और इनके वालिद मरहूम, इनके वालिदा, इनकी भी उम्र को दराज फरमाए। और तमाम लोग हाज़रीन हाजिर हैं, अल्लाह सबकी शिरकत कबूल फरमाए। और हम सब खड़े हो जाएं बारगाह नबी में सलातु व सलाम। मुस्तफ़ा जाने